ठंड में कांप रहा है। राजू कांपते हुए कहता है। माँ, क्या हमें ठंड में रात को यहीं सोना पड़ेगा? मुझे यहाँ बहुत ठंड लग रही है। राजू बेटा, अभी तू सो जा, मैं तुझे शॉल उड़ा देती हूँ। ये कहकर माधवी राजू को चादर पर सुला देती है और अपनी शॉल भी उड़ाकर राजू को उड़ा देती है। थोड़ी देर में राजू सो जाता है। तब माधवी रोते हुए वर्षा से कहती है। काश उस साहूकार ने हमें धोखा देकर हमारी जमीन न हड़पी होती तो आज हमारे पास भी हमारा अपना घर होता। ऐसा कहकर माधवी अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। माधवी का पति धर्मेश एक किसान था। गांव में उनका छोटा सा घर था। शाम को सभी लोग बैठकर बातें करते हुए खाना खा रहे थे। तभी साहूकार घर के बाहर आकर आवाज देता है। धर्मेश, अरे ओ धर्मेश। साहूकार की बात सुनकर धर्मेश बाहर आता है। तब साहूकार उसे कुछ कागज देते हुए कहता है। धर्मेश, जहाँ तुम्हारा घर है वो जमीन मेरी है। देखो, कल मैंने जमीन के कागज निकलवाए हैं, तो इस कागज में जमीन मेरी बता रहा है। इसलिए तुम 2 दिन के अंदर ये घर खाली कर दो। अरे तू झूठ बोल रहा है साहूकार। तेरी बुरी नजर मेरे इस घर पर पहले से थी, इसीलिए तूने पैसा भरकर धोखे से ये कागजात बनवा लिए हैं। मैं अपना घर खाली नहीं करने वाला। अरे घर तो मैं तुझसे हर हाल में खाली करवा लूंगा। ऐसा कहकर साहूकार चला जाता है। तब माधवी कहती है। आप तो जानते हैं कि साहूकार ताकतवर है, वो चाहे तो हमसे घर खाली करवा सकता है। हम गरीबों को उससे उलझना ठीक नहीं है। नहीं माधवी, मैं ये घर खाली नहीं करूंगा। ऐसा कहकर धर्मेश अपने कमरे में जाता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। आधी रात को अचानक उसके सीने में दर्द होता है और वो दर्द से तड़पने लगता है। उसे देखकर माधवी कहती है। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? वर्षा बेटा, जल्दी आ, देख तेरे पिताजी को क्या हुआ। वर्षा दौड़ कर आती है, लेकिन थोड़ी ही देर में धर्मेश की हार्ट अटैक से मृत्यु हो चुकी थी और सब कुछ खत्म हो चुका था। उसके अंतिम संस्कार के बाद साहूकार उन लोगों को धक्के देकर घर से निकाल देता है और वो लोग सड़क पर आ जाते हैं। ये सब सोचते हुए माधवी की आंखें भर जाती हैं और वो कहती है। भगवान ही जाने अब हमारा क्या होगा। माँ, तुम क्यों चिंता करती हो? सबसे पहले तो मैं कल अपने लिए कोई काम ढूंढूंगी, उसके बाद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। चलो, हम दोनों भी सोने की कोशिश करते हैं। जैसे तैसे वो लोग ठंड में भी सोने की कोशिश करते हैं। अगले दिन सुबह उठकर वर्षा अपनी माँ से कहती है। माँ, मैं काम की तलाश में जा रही हूँ। शाम को मैं आते आते खाने के लिए कुछ लेकर आऊंगी। तब तक तुम अपना और राजू का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वर्षा काम की तलाश में निकल जाती है। वो एक होटल में जाती है और होटल के मालिक से काम मांगती है, तो वो उसे बर्तन धोने और साफ सफाई का काम दे देता है। अब वर्षा होटल में पहले तो झाड़ू लगाकर पोछा लगाती है, उसके बाद होटल के सारे बर्तन धोती है और मालिक से 50 रुपए लेकर वहां से निकल जाती है। फिर वो 50 रुपए का नोट देखते हुए अपने आप से कहती है। इस 50 रुपए से मेरा भला क्या होने वाला है? ऐसा करती हूँ, इन 50 रुपए से मैं पानी की बोतल खरीद कर बस में बेचती हूँ, मुझे कुछ और पैसे मिल जाएंगे। यही सोचकर वो बस स्टॉप पर पहुंचती है और पानी की बोतल खरीदती है और फिर उसे बस में चढ़कर बेचती है। शाम हो चुकी थी। वर्षा ठंड से कांप रही थी, लेकिन फिर भी वो आज आवाज देकर बोतल बेचती है। ठंडी ठंडी पानी की बोतल ले लो, ठंडा ठंडा साफ ताजा पानी पी लो, बोतल का ताजा पानी पी लो। ए लड़की, जरा एक बोतल मुझे तो देना। जी आंटी। वर्षा ऐसे ही बाकी की सारी बोतल बेच देती है और उसे 50 रुपए का फायदा हो जाता है। अब वर्षा के पास 100 रुपए थे। वर्षा अपने मन में सोचती है। जब से पिताजी हमें छोड़कर गए हैं, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है। ऐसा करती हूँ कि खाना ले लेती हूँ और उनकी दवाइयाँ भी ले लेती हूँ। अब वर्षा पहले मेडिकल स्टोर पर जाती है और अपनी माँ की दवाइयाँ खरीदती है। उसके बाद वो एक होटल में जाती है। फिर